बहुत समय पहले की बात है, एक शहर में राजेश नामक एक सज्जन व्यक्ति रहता था। राजेश अपनी छोटी बेटी मिनी से बेहद प्रेम करता था। मिनी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। राजेश का हर दिन मिनी की हंसी और उसकी तोतली आवाज से भरपूर रहता था। मिनी की उम्र मात्र 4 वर्ष थी, पर उसकी मासूमियत और चुलबुलेपन ने घर को मानो स्वर्ग बना दिया था। राजेश रोज ऑफिस से लौटते समय मिनी के लिए तरह तरह के खिलौने, मिठाइयाँ और चॉकलेट लेकर आता था। मिनी हमेशा दरवाजे पर खड़ी होकर अपने पापा का इंतजार करती थी, और जैसे ही राजेश आता वो दौड़कर उसके गले से लिपट जाती थी। राजेश और मिनी का यह अनमोल रिश्ता दिन ब दिन और भी गहरा होता जा रहा था। मिनी भी अपने पिता से बेइंतहा लगाव रखती थी और अक्सर अपनी तोतली आवाज में पापा पापा कहकर पुकारा करती थी। उसके होठों से निकला हर शब्द राजेश के दिल को खुशियों से भर देता था। राजेश के लिए मिनी की हंसी, उसकी खुशियां, उसकी मासूम शरारतें ही उसकी दुनिया थीं। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अचानक ही ऐसा कुछ हुआ जिसने राजेश के जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। मिनी को एक दिन अचानक तेज बुखार आ गया। घरवाले और राजेश तुरंत घबरा गए। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की, पर मिनी की हालत तेजी से बिगड़ती जा रही थी। राजेश और परिवार उसे अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन रास्ते में ही मिनी ने अपनी अंतिम सांस ली। मिनी की मृत्यु ने पूरे परिवार पर मानो पहाड़ गिरा दिया। राजेश, जो अपनी बेटी से इतना प्रेम करता था, जैसे टूट सा गया। उसकी दुनिया ही अंधेरी हो गई थी। मिनी के बिना वह अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था, और अब वही मिनी उसे छोड़कर जा चुकी थी। राजेश का दिल पूरी तरह से बिखर गया। मिनी के जाने के बाद राजेश की जिंदगी एक ठहराव में आ गई थी। न वह किसी से बात करता, न घर से बाहर निकलता। उसकी आंखों में बस मिनी की मासूम सूरत और उसकी खिलखिलाहट बसी हुई थी। राजेश का दुख इतना गहरा था कि उसने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया था। घर में रहते हुए भी वह खुद को अकेला महसूस करता। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते थे। रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राजेश के दिल पर किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था। उसके दिलो दिमाग में बस एक ही नाम गूंजता था, मिनी, मेरी प्यारी मिनी। दिन बीतते गए, लेकिन राजेश का दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी रातें भी बेचैनी से भर गई थीं। एक रात मिनी की यादों में खोए हुए राजेश की आंख लग गई, और फिर उसने एक बहुत ही अनोखा सपना देखा। उसने देखा कि वह स्वर्ग में पहुंच गया है। वहां स्वर्ग की सड़कों पर सैकड़ों परी जैसे बच्चे घूम रहे थे। सभी बच्चे सफेद पोशाक पहने हुए थे और उनके हाथों में मोमबत्तियां जल रही थीं। बच्चों के चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी, जो स्वर्ग की रोशनी से भी ज्यादा थी। हर बच्चा अपनी मोमबत्ती को बड़े ध्यान से थामे हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक राजेश की नजर उन बच्चों में से एक बच्ची पर पड़ी। वह बच्ची कोई और नहीं, उसकी प्यारी मिनी थी। मिनी भी सफेद पोशाक पहने हुए थी, लेकिन उसके हाथ में जो मोमबत्ती थी वह बुझी हुई थी। राजेश ने जैसे ही मिनी को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर मिनी के पास गया और उसे गले से लगा लिया। मिनी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके हाथ में बुझी मोमबत्ती देखकर राजेश हैरान हो गया। उसने मिनी से पूछा, मिनी, मेरी प्यारी बच्ची, ये क्या? सभी परियों की मोमबत्तियां जल रही हैं, लेकिन तुम्हारी मोमबत्ती बुझी हुई क्यों है? तुम इसे जला क्यों नहीं लेती? मिनी ने मासूमियत से अपने पिता की ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, पापा, मैं तो बार बार मोमबत्ती जलाती हूँ, लेकिन आप इतना रोते हो कि आपके आंसुओं से मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। राजेश ये सुनते ही सन्न रह गया। उसके दिल में एक गहरी चोट लगी। मिनी की ये बात उसके दिल को चीर कर रख गई। वह समझ गया कि उसके आंसू उसकी बेटी की शांति में बाधा डाल रहे थे। मिनी की आत्मा तभी शांति पा सकती थी जब वह खुद को संभाल ले और अपनी जिंदगी को फिर से जीने लगे। राजेश की नींद खुल गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उन आंसुओं में एक नई समझदारी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने समझा कि मिनी भले ही अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन वह चाहती थी कि उसके पापा खुश रहें। मिनी की खुशी इस बात में थी कि उसके पिता फिर से अपनी जिंदगी की ओर लौटे, न कि हर वक्त उसके गम में डूबे रहें। राजेश ने खुद को संभालने का फैसला किया। उसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपने पुराने जीवन में वापस लौटने लगा। हालांकि मिनी की कमी उसे हमेशा खलेगी, लेकिन अब वह जानता था कि मिनी उसे खुश देखकर ही खुश होगी। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में दुख और परेशानियां आना स्वाभाविक है। जब हम किसी अपने को खो देते हैं तो वह दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमारी कमजोरी और दुख का असर केवल हम पर नहीं,
बल्कि उन पर भी होता है जिन्हें हम खो चुके होते हैं। हमारे अपनों की आत्मा तभी शांति पा सकती है जब हम उनके जाने के बाद भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और जीवन को पूरी सकारात्मकता के साथ जिएं। जो हमसे सच्चा प्रेम करते हैं वे हमें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, चाहे वे इस दुनिया में रहें या न रहें। इसलिए हमें अपने गम को सहन करते हुए भी जीवन की ओर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारे प्रियजनों की सच्ची शांति और खुशी का रास्ता है।